एकड़ जमीन घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। करीब 5 महीने बाद सोरेन जेल से बाहर आएंगे। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट में हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि 13 जून को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमानत मिल चुकी है। राहत बड़ी खबर हेमंत सोरेन के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री जमीन घोटाले मामले में आरोपी हैं सोरेन। 5 महीने बाद जेल से रिहा हो रहे हैं और जमानत याचिका उन्होंने दायर की थी। आपको बता दें कि 8.86 एकड़ जमीन घोटाले मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। उन्हें 5 महीने बाद जेल से वे बाहर आएंगे। जमानत मिल चुकी है उनको और जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर उन्हें जमानत दे दी है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रांची से दिवाकर कुमार जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन के लिए एक राहत बड़ी खबर, 5 महीने बाद जेल से रिहा होंगे। देखिए, एक निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर कह सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद एक के बाद जो लगातार ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई थी और उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर उनको बोला कि आप हाईकोर्ट के शरण में जाइए और वहीं से अपनी बेल को लेकर गुहार लगाइए। तो आज इस मामले में लगभग पिछले 1 महीने से बेल के लेकर सुनवाई हो रही थी और उस पर दोनों पक्षों की जो दलील थी वो पूरी हो गई थी और सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाने की तारीख आज मुकर्रर की गई थी। तो आज जब हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, एक तरीके से एक बार फिर से दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी, तो उसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतिम राहत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि देते हुए जो है वो जमीन जो घोटाला का मामला है, झारखंड की राजधानी रांची के बड़गाई इलाके का जो मामला है, करीब 9 एकड़ लैंड से जुड़ा हुआ ये जो मामला है, उस मामले में आज उन्हें हम कह सकते हैं कि फौरी राहत मिली है और हाईकोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत दे दिया है। राहत के शब्द में साथ में ये कहें कि बेल को लेकर क्या क्या प्रोविजंस किए गए, ये अभी हाईकोर्ट से निकलकर बाहर पूरी तरह की चीजें नहीं आई है, लेकिन थोड़ी देर में तस्वीर हो सकती है, साफ हो जाएगी कि किस तरीके से हाईकोर्ट ने जो किन किन शर्तों के साथ उन्हें राहत दी है। तो ये तमाम जो विद्यु है वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल हम कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के लिए थोड़ी देर के लिए राहत भरी खबर निश्चित तौर पर यह है। जी दिवाकर, फौरी राहत जरूर लग रही है, लेकिन मुसीबतें यहाँ खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ा भूमि अधिग्रहण का घोटाला है ये, जिसमें फंसे हुए हैं हेमंत सोरेन। देखिए, निश्चित तौर पर ये जो बड़गाई में जमीन घोटाला का जो मामला है, इस मामले में अगर इसके बैकड्रॉप में जाएं तो कुल 11 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें से जो भू राजस्व कर्मचारी है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, कई जो जमीन के दलाल है उनकी गिरफ्तारी हुई है, साथ ही साथ जो नक्शा बनाने वाले लोग हैं, जमीन से अटैच होकर जो नक्शा बनाते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है और कई कारोबारी को भी इस लपेटे में जो जमीन घोटाला का झारखंड में मामला है उस मामले में कई गिरफ्तारियां, हम कह सकते हैं कि करीब 11 मतलब दर्जन भर लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। और जो पिछले दिनों जब 90 दिन की अवधि पूरी हुई थी उनके गिरफ्तारी के बाद, तो मार्च के आखिरी महीने में जो ईडी ने चार्जशीट दाखिल की थी, तो उसमें हेमंत सोरेन समेत 5 अन्य के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल कोर्ट में ऑलरेडी हो चुकी है। जब ईडी ने इस मामले में जांच अपनी पूरी की थी उसके बाद उन्होंने, लेकिन लगातार ईडी की ओर से यह कहा जा रहा था कि अगर हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकलते हैं तो वो जो जांच का दायरा है वो प्रभावित हो सकता है। तो इस लिहाज से लगातार जो कोर्ट की ओर से थी, ईडी की ओर से लगातार अर्जी दी जा रही थी कि हेमंत सोरेन को जो है वो राहत नहीं मिलनी चाहिए और अगर वो जेल से बाहर आते हैं तो जो जांच का दायरा है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन आज जब चूंकि ये करीब 5 महीने बाद हेमंत सोरेन को आज जमानत मिल रही है, तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन की ओर से, वकील की ओर से लगातार ये दलीलें दी गई कि उनके जो प्रार्थी है उनकी ओर से लगातार जो है इस मामले में उन्हें फंसाया गया, ये तमाम तरह की चीजें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन लगातार जिस तरीके से ये नेक्सस पूरा आगे बढ़ता गया और ईडी ने लगातार अपना जांच का दायरा बढ़ाया है और उसके बाद 11 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी होगी, तो हम अभी नहीं कह सकते कि हेमंत सोरेन के लिए आने वाले दिनों के लिए भी राहत भरी बात है। लेकिन फिलहाल ये राहत इस लिहाज से है कि उनको आज हाईकोर्ट ने, जो झारखंड हाईकोर्ट है, मुखोपाध्याय की अदालत ने उन्हें फिलहाल राहत देते हुए जमानत दे दी है। जी दिवाकर, पीएमएलए से लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके थे
हेमंत सोरेन। फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट ने उनको फौरी राहत जरूर दे दी है, लेकिन मुश्किलें जो हैं उनकी वो कम होती नजर नहीं आ रही। दिवाकर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही